दामोदरं प्रपद्येऽहं श्रीराधारमणं प्रभुं प्रभावसत्यत्यपृष्ठं कार्तिक सेवितं भवे। अर्थात श्री राधा रमण दामोदर प्रभु की मैं शरण ग्रहण करती हूँ, जिनके प्रभाव से उनके प्रिय इस कार्तिक मास में सेवा हो पाएगी। हरे कृष्णा। मैं नीलम आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बने रहे। जैसा कि आप सबको पता है, कार्तिक मास अब समाप्त होने को है। आज है वैकुंठ चतुर्दशी और कल है कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि, मतलब कार्तिक मास की अंतिम तिथि। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बहुत सारे नियम लोग कार्तिक मास में लेते हैं। कई भक्त हैं जो स्नान का नियम लेते हैं, दीपदान का नियम लेते हैं, अलग अलग प्रकार के नियम लेते हैं और इस महीने में पूरे कार्तिक मास में जो भी नियम लिया जाता है उसका पालन करते हैं। फिर कार्तिक मास की पूर्णिमा पर जो भी नियम लेते हैं उसका उद्यापन करते हैं। तो आज की विद्या अब वीडियो में हम उसी उद्यापन के बारे में सरल तरीके से विधि जानेंगे। और अगर आपने पूरे महीने स्नान नहीं किया है और आप सिर्फ पंचभीखु का या भीष्म पंचक का स्नान किया है आपने, या फिर कुछ ऐसे भक्त हैं जो अभी तक चातुर्मास का व्रत कर रहे हैं, जैसे कि कई भक्त हैं जो आषाढ़ पूर्णिमा पर व्रत का प्रारंभ करते हैं और चातुर्मास के व्रत का तो कार्तिक मास की पूर्णिमा पर उनके व्रत का समापन होता है। चातुर्मास के व्रत का ठीक है तो वैसे तो एकादशी से एकादशी तक होता है, लेकिन कई भक्त पूर्णिमा से भी प्रारंभ करते हैं। कई भक्त हैं जो अपनी प्रिय चीज़ों का भी त्याग करते हैं। इस समय में कुछ भक्त चप्पल, जूते, मिठाई, सब्जी, फल, मतलब अलग अलग प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो भी नियम लेते हैं उसका त्याग करते हैं। तो उन्हें उसका उद्यापन करना होता है। उस उद्यापन को आपको किस प्रकार से करना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान करना है, पारण कब करना है। मान लीजिए आपने पूरे एक महीने का व्रत किया है तो आपको अनाज का मतलब अनाज का सेवन कब करना है। कई भक्त हैं जो भीष्म पंचक कर रहे थे एकादशी से पूर्णिमा तक, तो व्रत का उद्यापन और पारण कब करेंगे, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो आप उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आपको अगर वीडियो पसंद आए और ऐसी और ज्ञानपूर्ण बातों के लिए आप चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, पूर्णिमा की अगर हम बात करें तो पूर्णिमा 15 नवंबर को है। आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन उठ रहे थे, पूर्णिमा पर भी आपको उसी नियम का पालन करना है। स्नान का व्रत करना है, दीपदान करना है। अगर आप करते हैं तो आपका नियम है, उसका पालन आपको पूर्णिमा के दिन भी करना है। जिस तरह आपने पूरे महीने में जो नियम किया है उसी प्रकार से पूजा आराधना करना है, मंत्रों का जाप करना है। और उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे, सूर्यदेव को जल देंगे, तुलसी की पूजा करेंगे। इसके बाद आपको व्रत का उद्यापन करना है। तो जो भी नियम हमने इस पूरे महीने में लिया है, आपको उस नियम को भगवान को ही समर्पित करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु आपकी कृपा से की प्राप्ति के लिए मैंने पूरे एक मास में जो कोई नियम लिया, आपने जो भी नियम लिया आप उसका स्मरण कीजिए, भगवान से कहिए और प्रार्थना कीजिए। आपसे यथाशक्ति यथासंभव जिस भी प्रकार से हो सका आपने उस नियम का पालन किया है। इस दौरान पूजा पाठ में व्रत, स्नान आदि किया है और किसी भी प्रकार से अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। और फिर कार्तिक मास की पूर्णिमा है, अगर आपने व्रत धारण किया है तो पूरे महीने का या फिर भीष्म पंचक का कोई भी व्रत अगर आपने किया है तो आपको ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना है। आपको इसमें ब्राह्मण दंपति को भोजन कराया जाता है। जैसे कि पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों आपके घर आते हैं, आप उनके चरण स्पर्श कीजिए, सात्विक भोजन उन्हें दीजिए, खीर पूड़ी सब्जी इत्यादि अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें खिलाइए और उन्हें भोग लगाइए। अगर आप सामर्थ्य में नहीं है कि आप उन्हें घर पे बुलाकर करें तो आप मंदिर में जाकर भी दान दक्षिणा कर सकते हैं। और इसके लिए अपने सामर्थ्य अनुसार कितने भी दंपतियों को, ब्राह्मण दंपतियों को भोजन करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ब्राह्मण और ब्राह्मण दंपति आपके घर में या मंदिर में आपको जरूर उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आपने भीष्म पंचक का व्रत किया है तो आपको भी उसी तरह से करना है। अगर आप उन्हें भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आपको कच्ची सामग्री निकाल दीजिए और इसके साथ वस्त्र, कुछ पैसे दक्षिणा सहित और आपके जितना भी सामर्थ्य हो आप उन्हें निकाल कर मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मणी के लिए सुहाग की सामग्री आप जरूर दें, वस्त्र दें, जैसे कि साड़ी या सूट आप जो भी उन्हें दें। और आपसे बन पड़े तो कुछ चीज़ों को आवश्यक होती है, जैसे आपके सामर्थ्य में अगर हो तो आपको उनको भी दान में देना चाहिए। जिसमें आपको 5 वस्त्रों का दान करना चाहिए, कपड़ों का, जूते, चप्पल, दक्षिणा, दाल, चावल इत्यादि, फल जो भी आप दे सकते हैं आप उनका दान अवश्य करें।
और अगर आपके आसपास कोई देव वृक्ष हो, जैसे कि पीपल का वृक्ष है, तो उनकी पूजा कर लीजिए। विधि विधान से पूजा करके अपनी इच्छा अनुसार कुछ फल, मिठाई इत्यादि पीपल के वृक्ष के पास ही अपनी इच्छा अनुसार चढ़ा दीजिए और धूप दीप जलाकर प्रार्थना कर लीजिए। लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होता है पीपल का वृक्ष, और कार्तिक मास की पूर्णिमा भी ऐसी है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से निश्चित हो सके अपने सामर्थ्य में जरूर होगा कि आप यह सभी चीज़ें विधि विधान से कर पाएंगे। तो यह कार्तिक व्रत या फिर चातुर्मास का व्रत, भीष्म पंचक का व्रत का उद्यापन आप विधि विधान से कीजिए, जैसे तरीके से मैंने आपको बताया है। और अगर आपने सिर्फ स्नान किया है, कोई व्रत नहीं किया है, तब आपको क्या दान में करना है। तो देखिए, स्नान किया है तो ऐसे में कहा जाता है कि बाल्टी और कोई पात्र जिससे आपने स्नान किया है उसे आपको दान करना है। बस ध्यान रहे कि आपको प्लास्टिक की बाल्टी का दान नहीं करना है। किसी भी धातु का लोटा या आप स्टील की बाल्टी, इस चीज़ का दान अवश्य करें। वैसे धातु का दान सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कोई नियम नहीं लिया है, सिर्फ दीपदान ही किया है, तो इसके लिए भी आपको उद्यापन अवश्य करना चाहिए। आपको दान में आप क्या करेंगे, आप आज के दिन के दीपक का दान करते हैं। आप चाहे तो धातु का दीपक ले लीजिए, जैसे कि पीतल का दीपक या फिर तांबे का दीपक, चांदी का दीपक, जो भी आपसे बन पड़े, जिस भी चीज़ का हो। मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको घी डालना है, उसमें साथ ही बाती लगानी है, मतलब गोल बाती वाली बाती लगानी है। लंबी वाली कोई सी भी बाती डाल दीजिए, जो आपने पूरे महीने में प्रज्वलित किया है वही बाती डाल सकते हैं। और यह दीपक और बाती आप घी में डालकर किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं। और कई भक्त होते हैं जिन्होंने पूरे महीने में किसी चीज़ का त्याग किया होता है, जैसे जूते चप्पल। तो पूरे महीने में कई लोग नए वस्त्र धारण नहीं करते हैं और कईयों ने मिठाई नहीं खाई होती, कई फल का त्याग करते हैं। जिसने भी जिस चीज़ का त्याग किया है, हमें आज के दिन उसी चीज़ को दान में देना होता है। और फिर अगले दिन से मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि से उस वस्तु का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, आपको पूर्णिमा के दिन वो चीज़ प्रयोग नहीं करनी है, आपको प्रतिपदा के दिन वो चीज़ इस्तेमाल करनी है। आप इसका विशेष ध्यान रखें। आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार कितना भी दान कर सकते हैं। अगर आपसे बन पड़े तो आप उन्हें वस्त्रों का दान कर सकते हैं, आप उन्हें अनाज का दान कर सकते हैं। आप से कई बड़े भक्त हैं जो पटवारी की भी पूजा करते हैं। तो पूरे कार्तिक मास में अगर आपने घर में पटवारी लगाई है तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा पर पटवारी का भी विसर्जन करते हैं, लेकिन पहले विधि विधान से उसकी पूजा करें। पटवारी की पूजा आप प्रतिदिन जिस प्रकार से कर रहे थे उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। पूर्णिमा के दिन भी इसके बाद से, जैसे कि ज्वारे हम बोते हैं पटवारी में, तो आपको कुछ ज्वारे काटने हैं, उनमें से घर में ले जाकर तिजोरी में रखना है। बच्चों की बुक सेल्फ हाउस में रख दें, अलमारी में रख सकते हैं, घर की रसोई, भंडार, कोष, आपको आप पूरे घर में कहीं कहीं से रख दीजिए। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर थोड़े से ज्वारे अपने घर में रख लीजिए और इसके बाद बाकी के ज्वारे जो पटवारी हैं उनका आप विसर्जन कर सकते हैं। जल प्रवाह कर दीजिए, अच्छा बहते जल और जो साफ़ जल होना चाहिए उसी में प्रवाहित कीजिए। मतलब कहीं भी मत डालीजिए कि आप नाली वगैरह में डाल कर आ जाए, आपको बहते हुए और साफ़ जल में डालना है। आपने पूरे महीने में पूजा की है तो उसी प्रकार से उसका मान रखते हुए सही जगह पर उनका विसर्जन करें। अगर बहता जल ना मिले तो क्या करना है, तो देखिए ऐसे में आप मिट्टी के नीचे, मतलब गमला है, आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं। घर में खाली ज़मीन है, कहीं कच्ची ज़मीन है, वहाँ पर दबा सकते हैं। फिर आसपास कहीं पर कच्ची ज़मीन में दबा सकते हैं। आपको इसी प्रकार से पटवारी का विसर्जन करना है। और अगर कोई भी है जिसने कोई भी नियम नहीं लिया है स्नान दान दीपदान आदि का, और फिर भी अगर वो किसी कारणवश पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से व्रत धारण कर सकते हैं और ब्राह्मण दंपति को भोजन करा सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार, तो उन्हें भी कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त होता है। और फिर पुण्य पूरी विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, जितना भी आपसे बन पड़ा उतना दान अवश्य कीजिए। और ज़रूरी बात होती है कि अगर आपने पूरे महीने में नमक का त्याग किया है तो आपको मीठे का दान करना होता है। ठीक है, मतलब कोई मिठाई खरीद कर आपको दान करना होता है और अगले दिन, फिर पूर्णिमा के अगले दिन से आप नमक खाना प्रारंभ कर सकते हैं, पूर्णिमा वाले दिन से नहीं, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको उद्यापन करना है और व्रत का पालन करने का संकल्प लेना है। सबसे पहले हाथ में गंगा जल लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए और इस प्रकार कहिए, हे दामोदर, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपनी मर्यादित क्षमता और बुद्धि के अनुसार इस कार्तिक मास के पवित्र व्रत का पालन करने का प्रयास किया था। इसमें मुझ में कोई त्रुटियां हुई हो इसके लिए आप मुझे क्षमा, अज्ञानी और अपना दास समझकर क्षमा कर दीजिएगा। आप मेरे शुद्ध भाव को ही स्वीकार कीजिए
और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मेरा मन और चेतना सदैव आपके श्री चरण कमलों में स्थित रहे और जीवन के अंत में आपके शुद्ध भक्ति में सेवा द्वारा आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके उस गंगा जल को तुलसी देवी में अर्पित कर दीजिए और अब आप भगवान को जो भोग अर्पित किया था उसी को प्रसाद स्वरूप मानकर आप स्वयं और अपने परिवार में सब बांट कर उसे खा लीजिए। अब तो आप आगे इस कार्तिक मास में चौकी के ऊपर कलश की स्थापना की थी या फिर अखंड जोत जलाई थी, फिर भगवान के विग्रह की जो स्थापना की थी, अन्य सामग्री जो भी थी उसे कार्तिक मास की संध्या तक वहीं पे वैसे ही रहने दीजिए। फिर संध्या के बाद उन सभी सामग्री को अलग रख के भगवान को के विग्रह को मंदिर में या पूजा के स्थान पर रख लें। उसमें जो भी अन्य सामग्रियाँ थी जैसे लाल या पीले रंग का वस्त्र, चावल, गेहूं के दाने, कलश इत्यादि सभी को अलग से निकाल कर निर्माल्य में डाल दें और फिर उसको पवित्र जल में प्रवाहित कर दें। कलश के अंदर जो जल था उसे अपने घर के सभी कोनों में छिड़काव कर दें। इसके ऊपर घर में पवित्रता और शुद्धता फैलती है और घर में जितने भी सदस्य हैं उनके सभी के सिर के ऊपर ये जल का छिड़काव अवश्य करें। फिर बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। अगर उस कलश में कोई सिक्का, सुपारी या धन था तो उसे मंदिर में या फिर ब्राह्मण को दान दीजिए। इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान के साथ इस कार्तिक मास का उद्यापन कर सकते हैं और इस व्रत का पूर्णतः फल प्राप्त कर सकते हैं। स्कंद पुराण में भी स्वयं श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक व्रत का पालन करता है और उद्यापन करता है वह धन्य है और पूजनीय है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान श्री हरि की भक्ति में समर्पित होकर कार्तिक व्रत का पालन करता है उसके सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक मास के उद्यापन के महात्म को श्रद्धापूर्वक सुनता है वह भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करता है और इस प्रकार से व्रत का उद्यापन करने से व्यक्तियों के समस्त पाप मिट जाते हैं। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि अगर कोई इस प्रकार विधि विधान से उद्यापन करने में असमर्थ है तो वह अपने घर पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके अपनी क्षमता अनुसार सात्विक भोजन का भोग लगाकर या फिर कुछ ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें भोग लगाकर भी उन्हें इस तरह से उद्यापन कर सकता है। और ब्राह्मण ना मिले तो वह वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष का ही पूजन करके भगवान विष्णु के और वट वृक्ष के शिव के स्वरूप मानकर, और जिस तरह बोला जाता है कि भगवान विष्णु पीपल का स्वरूप है, भगवान शिव वट वृक्ष का स्वरूप है और पलाश का पेड़ उन्हें ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, आप उन्हें भोग लगाकर भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। भगवान श्री हरि की संपूर्ण शरणागति के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ यह सभी कार्य करने से व्रत का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। श्री विष्णु भगवान भी कहते हैं कि यदि व्रत के इस उद्यापन के उपलक्ष्य में इस संपूर्ण कथा का पठन या फिर श्रवण करने मात्र से भी इसके चतुर्थ फल का प्राप्ति होती है। हमें आशा है कि आपको यह कार्तिक मास के उद्यापन की विधि उपयोगी लगी होगी और इस कार्तिक मास में हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि कार्तिक मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो सके और कार्तिक मास में यह भी प्रयास किया कि आपको प्रतिदिन की कथाएं और महात्मा का श्रवण करा सकें ताकि आपको इन सभी का पुण्य फल प्राप्त हो सके। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अर्थपूर्ण लगा होगा। तो आपको इस कार्तिक मास की पुण्याहति के अवसर पर हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हम इसी प्रकार से आपको पौराणिक कथाओं के साथ जोड़े रहें और सरल और शास्त्रों के अनुकूल आपको सारी विधियाँ समय पर प्राप्त करा सकें। के लिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। बोलो कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय हो तुलसी माता।